हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और कई प्रयासों के बाद भी आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो मैं वादा करता हूँ मैं बहुत ही सरल और सहज भाषा में आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। दोस्तों, इंग्लिश को समझने के अलावा, वोकेबलरी को समझने के अलावा और सेंटेंस मेकिंग को समझने के अलावा आपको इस लैंग्वेज को डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी जोर जोर से बोलकर 5 से 10 मिनट के लिए ही सही। ऐसा करके ही आप इंग्लिश फ्लुएंसी अचीव कर पाएंगे और दूसरों के सामने अपना प्रभाव जमा पाएंगे और भविष्य में अच्छी प्रगति कर पाएंगे। तो चलिए आज की अपनी इस स्टोरी के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर बनाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। प्रिया एक चुप रहने वाली लड़की थी। इसे समझते हैं दोस्तों। प्रिया एक सब्जेक्ट है और लड़की का नाम है। इसके लिए हम शी यूज करते हैं और हर यूज करते हैं। वॉज मतलब थी, अ मतलब एक, क्वाइट मतलब शांत, गर्ल मतलब लड़की। प्रिया एक शांत लड़की थी। वो अकेली रहना पसंद करती थी। शी मतलब वो, लाइक्ड मतलब पसंद करती थी। लाइक का मतलब पसंद करना, लाइक्ड का मतलब पसंद करती थी। लाइक्ड हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं दोस्तों, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वो पसंद करती थी क्या? टू स्टे। टू स्टे का मतलब होता है रहना। हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हम स्टे नहीं लगा सकते दोस्तों, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा। शी लाइक्ड स्टे, इसका मतलब हो जाएगा उसे रहने वाले घर पसंद है। स्टे का मतलब फिर रहने वाले घर हो जाएंगे। अगर आप टू के साथ स्टे लगाएंगे तो उसका मतलब होगा रहना। तो उसका मतलब हो गया उसको पसंद था, उसको पसंद होता था रहना अकेले में, तो उसको अकेला रहना पसंद था। इसका मतलब हो जाएगा वो अपने विचार कभी साझा नहीं करती थी। शी मतलब वो, नेवर मतलब कभी नहीं, शेयर्ड मतलब साझा किया। शेयर का मतलब साझा करना, शेयर्ड का मतलब साझा किया। हर मतलब अपने, थॉट्स मतलब विचार, वो अपने विचार कभी साझा नहीं करती थी। इसका यह मतलब हो जाएगा दोस्तों उसे अंदर से कमजोरी महसूस होती थी। इसे समझते हैं। शी फेल्ट, उसे महसूस होता था। फेल्ट का मतलब होता है महसूस होता था। फील का मतलब महसूस होना है, महसूस करना। वीक मतलब मजबूत, सॉरी, वीक का मतलब होता है दोस्तों कमजोर। उसे कमजोर महसूस होता था। इनसाइड मतलब अंदर से। तो फेल्ट का यहाँ पर महसूस होता हुआ लिखा है, महसूस होता था या महसूस रहता था दोस्तों, एक ही मतलब है इसका। तो वो महसूस करती थी या उसे महसूस होता था कमजोर अंदर से। एक दिन उसकी अध्यापिका ने कहा, वन डे मतलब एक दिन, हर मतलब उसकी, टीचर मतलब अध्यापिका ने, बोला उसको, टोल्ड का मतलब बोला, टेल का मतलब बोलना, टेल टोल्ड का मतलब बोला, हर मतलब उसको। टोल्ड दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टोल्ड पास्ट के लिए यूज की जाती है। उसके टीचर ने बोला उसको, प्रिया बातचीत तुम्हारी मदद कर सकती है। उसका नाम लेके बोला प्रिया। कॉन्वर्सेशंस, इसको बातचीत कहते हैं दोस्तों, कॉन्वर्सेशंस। कैन मतलब सकता है, हेल्प मतलब मदद। बातचीत मदद कर सकता है तुम्हारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया ने पूछा कैसे। प्रिया आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है दोस्तों पूछा। पास्ट के लिए यूज करते हैं इसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड का मतलब होता है पूछा। हाउ मतलब कैसे। अध्यापिका ने, अध्यापिका मुस्कुराई। द टीचर मतलब अध्यापिका, स्माइल्ड मुस्कुराई। स्माइल का मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराई। पास्ट की बात है इसलिए स्माइल्ड। सेकंड फॉर्म है वर्ब की, स्माइल फर्स्ट फॉर्म है। स्माइल्ड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं जब हम कोई चीज पास्ट में करते हैं। तो अध्यापिका मुस्कुराई थी, इसलिए यहाँ पर स्माइल्ड आएगा। जब तुम बोलती हो तुम सीखती हो। व्हेन यू टॉक, जब, यू मतलब तुम, टॉक मतलब बोलती हो, यू मतलब तुम, लर्न मतलब सीखती हो। जब तुम साझा करती हो। व्हेन, जब मतलब, व्हेन का मतलब होता है जब, यू मतलब यू, शेयर मतलब साझा करती हो। तुम बढ़ती हो, यू ग्रो, तुम, ग्रो मतलब बढ़ना, तुम बढ़ती हो। जब तुम सुनती हो, व्हेन मतलब जब, यू मतलब तुम, लिसन मतलब सुनती हो, या लिसन का मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पर वो आप सामने वाले को एड्रेस कर रहा है, सुनीता को एड्रेस कर रहा है, तो सुनीता से वो यू कह रही है, आमने सामने बात कर रही है। जब तुम सुनती हो, तुम समझती हो, यू मतलब तुम, अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम समझती हो। प्रिया ने कोशिश करने का निश्चय किया। प्रिया
डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया या निश्चय किया। डिसाइड का मतलब निर्णय करना या निश्चय लेना, तो यहाँ पर पास्ट हो गया, डिसाइडेड लग चुका है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब हो गया निश्चय किया। तो प्रिया ने निश्चय किया, क्या निश्चय किया? टू ट्राई, कोशिश करने की निश्चय किया। तो प्रिया ने कोशिश करने का निश्चय किया। उसने सहपाठियों से बातें शुरू की। शी मतलब उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू की, क्या शुरू करी? स्पीकिंग, बोलना। जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब भी हम ऐसे शब्द ऐसे वाक्य बोलते हैं, जैसे बात करना शुरू करा, काम करना शुरू करा, कहीं जाना शुरू करा, तो उसके लिए हम बोलेंगे स्टार्टेड। स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे मैं बाजार जाना शुरू करा, आई स्टार्टेड गोइंग टू मार्केट। मैंने खाना बनाना शुरू करा, आई स्टार्टेड कुकिंग द फूड। मैंने बात करना शुरू करी, आई स्टार्टेड टॉकिंग। आई, और मैंने पढ़ना शुरू करा, आई स्टार्टेड रीडिंग या आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने बाहर जाना शुरू करा, आई स्टार्टेड गोइंग आउटसाइड। आई, और एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। मैंने सफाई करनी शुरू करी, आई स्टार्टेड क्लीनिंग। मैंने आराम करना शुरू करा, आई स्टार्टेड टेकिंग रेस्ट। तो दोस्तों आप इससे काफी कुछ समझ गए होंगे। स्टार्टेड का मतलब शुरू करा, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्पीकिंग का मतलब होता बात करना, तो उसने बात करना शुरू करी। विद मतलब के साथ, हर मतलब अपने, उसके क्लासमेट्स मतलब सहपाठियों के साथ। तो इसका मतलब हो गया उसने बात करना शुरू करी अपने सहपाठियों के साथ। शुरू में वो घबराई हुई थी। एट फर्स्ट मतलब शुरू में। शी मतलब वो। वॉज मतलब थी। नर्वस मतलब घबराई हुई। तो इसको बोलेंगे दोस्तों, शी वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी शुरू में। लेकिन वो कोशिश करती रही। बट मतलब लेकिन। शी मतलब वो। केप्ट ट्राइंग का मतलब कोशिश करती रही। ये पास्ट के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, केप्ट लगा है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है कोशिश करती रही। कीप ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करते रहना, जो प्रेजेंट के लिए करते हैं, तो यहाँ पर बात पास्ट की हो रही है सारी। पर वो कोशिश करती रही, बट शी केप्ट ट्राइंग। वो सवाल पूछती। शी मतलब वो। आस्क्ड मतलब पूछती। क्वेश्चंस मतलब सवाल। वो जवाब देती। शी मतलब वो। गेव मतलब देती या दिए। आंसर्स मतलब जवाब। तो गिव का मतलब देना, गेव का मतलब दिया। तो वो उसने जवाब दिए। वो दूसरों के साथ हंसी। शी लाफ्ड, वो हंसी। लाफ्ड का मतलब हंसी। लाफ का मतलब हंसना, लाफ्ड का मतलब हंसी। विद मतलब के साथ। अदर्स मतलब दूसरों। दूसरों के साथ। तो वो दूसरों के साथ हंसी। धीरे धीरे उसकी आवाज मजबूत हो गई। स्लोली मतलब धीरे धीरे। हर वॉइस मतलब, हर मतलब उसकी वॉइस मतलब आवाज। बिकेम मतलब हो गई। बिकम का मतलब होना, बिकेम का मतलब हो गई। बिकेम पास्ट के लिए यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। उसकी आवाज हो गई। स्ट्रांग मतलब मजबूत। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। शी फेल्ट। फेल्ट का मतलब महसूस होना। मोर का मतलब और। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, वो और ज्यादा आत्मविश्वासी हुई, इसका ये मतलब हो जाएगा। या उसका आत्मविश्वास बढ़ा, इसका ये मतलब भी हो सकता है दोस्तों। आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं, हर कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड। दोस्तों मैंने आपको बताया है, एक ही सेंटेंस का हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। जरूरी नहीं है कि उसका एक ही सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर लिखा है शी फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा उसको महसूस हुआ और ज्यादा आत्मविश्वास। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। या आप इसको ही बोल देंगे, हर कॉन्फिडेंट इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब भी वही हो रहा, हर मतलब उसका इंक्रीज्ड मतलब बढ़ा। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा। यहाँ पर ये हो जाएगा, सी फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, वो और ज्यादा आत्मविश्वासी हुई या उसका आत्मविश्वास बढ़ा। तो दोस्तों इसमें कोई फर्क तो नहीं है, दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, बस बताने का तरीका अलग अलग है। चलिए आगे उसने समझा कि हर बातचीत उसके मन को ताकत देती है। शी मतलब उसने, रियलाइज्ड मतलब समझा। रियलाइज्ड का मतलब समझा, रियलाइज का मतलब समझना। रियलाइज्ड हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। दैट मतलब कि। एवरी मतलब हर। टॉक मतलब बातचीत। एडेड मतलब जोड़ा। एडेड का मतलब होता है जो दोस्तों जोड़ा या दिया, या उसके मन को दिया। एवरी टॉक एडेड, हर बात ने उसके मन को ताकत दी। एडेड, एवरी वर्ड एडेड पावर, हर बातचीत ने उसको पावर दी।
या तो एडेड का मतलब जोड़ा या दिया होता है। दोस्तों अगर आपको इस वर्ड को समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसके बदले गेव भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है दिया। दोस्तों मैंने अपनी हर कॉन्वर्सेशन में, हर वीडियो में आपको ये बताया है कि एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को या एक ही बात करने के तरीके को हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। एक ही वर्ड के अलग अलग सिनोनिम वर्ड्स भी होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड से वो मतलब निकले बात करने का। जैसे यहाँ पर रियलाइज वर्ड है, इसका मतलब समझना। हम इसके बदले अंडरस्टूड भी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड का मतलब भी होता है समझना। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंडरस्टूड, जो अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। शी अंडरस्टूड दैट एवरी टॉक गेव पावर टू हर माइंड। एक तो ये हो गया, या इसमें जो लिखा है शी रियलाइज्ड, उसने समझा कि एवरी टॉक, हर बात ने एडेड पावर, या उसको एडेड का मतलब दिया या जोड़ा, उसको पावर शक्ति जोड़ी। या आप सिंपल सी भाषा में यहाँ पर गेव लिख सकते हैं। एवरी टॉक, हर शब्द ने या हर बात ने दी शक्ति टू मतलब उसके दिमाग को, टू का मतलब को हो गया। तो इसने, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, उसने समझा कि हर बातचीत उसके मन को ताकत देती है। प्रिया ध्यान से भी सुनने लगी। प्रिया ऑल्सो लिसनड मतलब, प्रिया ऑल्सो मतलब भी, लिसनड मतलब सुनने लगी। लिसन का मतलब सुनना, लिसनड का मतलब सुनने लगी। पास्ट के लिए यूज किया गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। केयरफुली मतलब ध्यान से। जल्दी सबने प्रिया में बदलाव देखा। सून मतलब जल्दी, एवरीवन मतलब सब ने, नोटिस्ड मतलब देखा या ध्यान दिया। सबने ध्यान दिया अ चेंज एक बदलाव, इन मतलब में, प्रिया में। सबने बहुत, सबने प्रिया में एक बदलाव देखा। वो अब शर्मीली नहीं रही। शी वॉज मतलब थी, नो लॉन्गर अब नहीं। नो लॉन्गर का मतलब होता है अब नहीं दोस्तों। इसे आप अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए। शी वॉज नो लॉन्गर, वो थी अब नहीं। शाय मतलब शर्मीली, तो अब वो शर्मीली नहीं रही या अब वो शर्मीली नहीं है। वह अपनी बात रखती थी। शी कुड, वो कुड मतलब सकी या रखती थी। एक्सप्रेस मतलब अपनी बात को दिखाना। एक्सप्रेस का मतलब बयान करना। तो एक्सप्रेस का मतलब होता है बयान करना। हर मतलब अपनी, फीलिंग्स मतलब दिल की बात। तो वो अपने दिल की बात रखती थी या वो अपनी बात रखती थी। एक्सप्रेस मतलब रखना, एक्सप्रेस मतलब बयां करना। वो अपनी फीलिंग्स बयां करती थी या कर सकी थी। तो सिंपल सी भाषा में हम इसे हिंदी में बोलते हैं कर पाती थी। जो पाती थी आ रहा है वो कुड के वजह से आ रहा है। हम यहाँ पर सकी तो नहीं बोल सकते, वो थोड़ा बोलने में अजीब लगेगा। शी कुड एक्सप्रेस और फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स बयां कर सकी। तो कर सकी के बदले हम कर पाती थी बोल देंगे। वो अपनी फीलिंग्स बयां कर पाती थी। वो बिना डर के लोगों का सामना कर सकती थी या कर पाती थी। शी कुड फेस मतलब सामना कर पाती थी। कुड का मतलब पाती थी या सकी थी। वो सामना कर पाती थी लोगों का, विदाउट मतलब बिना, फियर मतलब डरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया ने एक सीख पाई। प्रिया लर्नड मतलब सीखा या सीख पाई। लर्न का मतलब सीखना या सीख पाना। तो लर्न का मतलब सीख पाई। वन मतलब एक, लेसन मतलब सीख या पाठ। प्रिया एक पाठ सीख पाई या एक सीख सीख पाई। बातचीत से व्यक्तित्व बनता है। कॉन्वर्सेशंस बातचीत, मेक मतलब बनाती है, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। तो बातचीत व्यक्तित्व बनाती है दोस्तों। ये हमें मजबूत बनाती है। दे मतलब दे, बातचीत यहाँ पर कॉन्वर्सेशन, दे के लिए कॉन्वर्सेशन लगाया गया है। तो दे मतलब वे, मेक मतलब बनाती है, अस मतलब हमको, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। ठीक है, तो वो हमें मजबूत बनाती है। अब प्रिया हमेशा कहती है। नाउ मतलब अब। प्रिया ऑलवेज मतलब हमेशा। सेज मतलब कहती है। अब दोस्तों वर्ब के साथ वर्ब होता है से। सेज इसलिए लगा है क्योंकि बेस फॉर्म का काम करता है एस, जिसका मतलब होता है करती है, जाती है, खाती है। जो जितने में ता और ती आ रहा है वो एस के वजह से आ रहा है। और हम ये प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वर्तमान में कई कई बातों के लिए। तो प्रिया अब जो कह रही है, प्रिया अब कहती है, तो अभी वर्तमान की बात हो गई है। तो नाउ प्रिया ऑलवेज मतलब हमेशा, सेज मतलब कहती है। लोगों से बात करो। टॉक मतलब बात करो, विद मतलब के साथ, पीपल मतलब लोग।
तो इसका मतलब हो गया लोगों से बात करो या लोगों के साथ बात करो। अपने दिल की बात कहो। स्पीक मतलब कहो। स्पीक का मतलब कहना, योर मतलब अपना, हार्ट मतलब दिल की, तो दिल की बात कहो। ध्यान से सुनो। लिसन मतलब सुनना। विद मतलब के साथ। केयर मतलब ध्यान से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ध्यान से सुनो या ध्यान के साथ सुनो। शब्द शक्ति के बीज हैं। वर्ड्स मतलब शब्द। आर मतलब है। अब दोस्तों वर्ड्स हैं कई सारे, तो उसके संग आर लगेगा। अगर एक वर्ड होता तो इज लगता। मतलब एक ही है इज और आर का। तो शब्द मतलब वर्ड्स। आर मतलब है। द सीड्स मतलब बीज। सीड्स का मतलब होता है दोस्तों बीज। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे आप लिख लीजिए। शब्द हैं बीज। ऑफ मतलब क्या? का। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। सो इसका मतलब हो गया शब्द मजबूती के बीज हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस भी इससे सीखे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।